तो स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में जो हम बताने वाला है नेहरू युवा केंद्र संस्था। दोस्तों अगर नेहरू युवा केंद्र संस्था में अगर आपने वॉलंटियर के तौर पे अप्लाई किया होगा तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू दिया होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। तो रिजल्ट कैसे जारी होगा? जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे मेल आया होगा सिलेक्शन किस प्रक्रिया से आपको करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट से कॉल भी आ गया होगा, आपके ज़िला से कॉल भी आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचिए और आप ज्वाइनिंग कीजिए। तो ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग डेट अलग अलग आपका डिस्ट्रिक्ट का होगा, उसके बाद अलग अलग डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन उस हिसाब से होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा सिलेक्शन का जो मेल आया हुआ है और मेरा कॉल भी आया हुआ है, तो सबसे पहले मैं मेल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेल है NYV चयन प्रक्रिया, यानी कि चयन प्रक्रिया यहाँ पे आ चुका है। सेवा समस्त चयन स्वयंसेवक समस्त प्रखंड जिला सीतामढ़ी यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 17/9 से 19 मेरे ज़िला में जितने दिन यानी कि आयोजित जो NYK के जितने भी अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो साक्षरता लिया गया यानी कि इंटरव्यू लिया गया है, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। यानी कि देखिए इसमें जो सबसे पहले है ये आपको 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए ही इसमें आपको स्वयंसेवक यानी कि वॉलंटियर के तौर पर रखा जाएगा दोस्तों। और इसमें जो आपको महीना यानी कि प्रति महीना जो दिया जाएगा वो 5,000 प्रति महीना आपको DBT के माध्यम से यानी कि केंद्र सरकार के माध्यम से आपको दिया जाएगा, ये नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से दिया जाएगा। देखिए सबसे पहला जो बात है इसमें आपको जो महीना में जो आपको काम करना है यानी कि 4 दिन 5 दिन का महीने में जितने भी यानी कि स्वयं से यानी कि होते हैं दोस्तों, आपको जिला से डिस्ट्रिक्ट से कॉल आएगा। जिस दिन भी बुलाया जाएगा उस दिन आपको काम करना होगा। उस हिसाब से आपको इसमें जैसे ही आप देखते हैं किस हिसाब से आपको काम करना है। तो देखिए सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट यानी कि वेरिफिकेशन फिर से होगा आपका। जैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कैसे यहाँ पे हमारा रिपोर्ट आया हुआ है वो देखिए। जैसे अनिवार्य दस्तावेज यहाँ पे दिया हुआ है, किसी भी राष्ट्रीय बैंक जिसमें आपका खाता हो उसका पासबुक एवं चेकबुक एवं रद्द पत्र, यानी कि आपका पासबुक होना ज़रूरी है, किसी भी राष्ट्रीय बैंक में आपका खाता होना चाहिए और चेकबुक यानी कि रद्द चेकबुक है तो और आधार लिंक भी होना ज़रूरी है। यानी कि ग्रामीण बैंक छोड़ के ग्रामीण बैंक नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आते हैं यहाँ पे दूसरा स्टेप पे यानी कि मजिस्ट्रेट असिस्टेंट MASA और चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो बात है चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपको जिला से बनवा के देना पड़ेगा। कोई भी हॉस्पिटल में आपको सरकारी या प्राइवेट वहाँ से फिटनेस प्रमाण पत्र के प्रति बनवा लीजिए, उसके बाद भी यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप में दोस्तों यहाँ पे आता है, यहाँ पे निर्धारित पत्र 1 में योगदान शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा स्थापित एफिडेविट, यानी कि जो आपका एफिडेविट बनता है वो कोर्ट से एफिडेविट बनता है मजिस्ट्रेट द्वारा। ये डीएम जो होता है दोस्तों आप जानिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट के, उसमें मजिस्ट्रेट अपने ज़िला में पता करिएगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा जो बनता है एफिडेविट वो किस हिसाब से बनता है, वहाँ से बनवा कर भी आपको ले जाना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद जो 4 स्टेप में आता है दोस्तों यानी कि मूल प्रति दस्तावेज अंतिम शैक्षिक योजना प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, इसके बाद CLC और SLC कॉलेज छोड़ने के त्याग पत्र जो होता है SLC होता है वो आपको देना है। जाति निवास यानी कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, इसका मूल प्रति जिसके CLC SLC और त्याग पत्र छोड़ने की मूल प्रति अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद देखिए सबसे पहले उसके बाद क्या है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देना अनिवार्य है। उसके बाद आपके परिवार के एक मोबाइल नंबर, ईमेल और पता उनका संबंध, तो यानी कि आपको सादे पेपर पे लिख के मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी आपको परिवार को देना पड़ेगा। अपना पारिवारिक जो भी नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जो आ गया स्वयंसेवक के पास राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक स्मार्टफोन होना जरूरी है दोस्तों, स्मार्टफोन होना जरूरी है तथा अपना स्मार्टफोन लेकर ही आना पड़ेगा, आपको लेकर ही आपको डिस्ट्रिक्ट पे जाना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद देखिए सबसे पहले बात है कि केंद्र पे जाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट फिर से आपका वेरिफिकेशन ही होगा। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर पर सही से यानी कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर सही केंद्र को उपलब्ध कराइएगा दोस्तों। केंद्र को उपलब्ध कराइएगा, जैसे ही आपका कोई काम पड़ेगा वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ही आपको व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल किया जाएगा, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा। यदि आप निर्धारित समय देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यदि आप निर्धारित समय 15/4 अपराह्न 3 बजे तक योगदान समस्त दस्तावेज के साथ नहीं पहुँचते हैं
समझा जाएगा कि आप काम करने में इच्छुक नहीं हैं। तो दोस्तों यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट का अलग-अलग भी हो सकता है निर्धारित समय। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट का 15/4/2021 अपराह्न 3 बजे तक अगर हम नहीं पहुँचते हैं तो दोस्तों मैं वो समझ लेगा कि इच्छुक नहीं है। उसके बाद वैसी स्थिति में उम्मीदवारी की योग्यता रद्द की जाएगी और प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी को यानी कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रतीक्षा सूची। दोस्तों यहाँ पे देख पाइएगा प्रतीक्षा सूची दिया हुआ है, यानी कि अगर हम नहीं पहुँचते हैं 15/4/2021 तक तो प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट में जो छात्र होंगे उनको दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी आ रहा है कि कृपया इसे स्वच्छ प्राथमिक एवं पूरी तरह कोविड-19 को नियमों का पालन आपको करना है, यानी कि आपको मास्क लगा के ज़रूर जाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट बोले हैं दोस्तों यहाँ पे जितने भी मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र होता है वो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और इसके बाद हाफी डिफिर और यहाँ पे जो है फिटनेस चिकित्सा पत्र ये आपको ले जाना ज़रूरी है। तो हो सकता है दोस्तों इम्पोर्टेंट बात हो सकता है कि दोस्तों आपके ज़िला में ये सब नहीं मांगा हो, अलग-अलग भी मांग सकता है। तो ये सब सारे चीज़ मांगेगा दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे सब्सक्राइब और फुल बेल आइकन भी दबा देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर सकते हैं कि किस हिसाब से इसमें ज्वाइनिंग होता है दोस्तों और इसमें किस हिसाब से। तो दोस्तों ऐसी तरह के वीडियो मैं नेहरू युवा केंद्र पे बनाता रहूँगा दोस्तों। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।